lecture we have studied the basic concepts related to the AP, and today also we will keep it continue. So let's start. AP में हमने अब तक ये सीखा था कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो किस तरीके से हम जनरल कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो केस है उसमें क्या करना है, हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म के लिए हमें फॉर्मूला कि एंड से, अब हमें इनिशियल स्टार्टिंग से और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ कोई भी टर्म निकालनी थी, यानी हम बिगिनिंग से टर्म्स निकाल रहे थे 7th 8th 9th, और इसी तरीके से हमें ये बोला जाए कि आप एंड से निकालिए 8th टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल टर्म फ्रॉम द एंड। बिगिनिंग से निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें चाहिए था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उसके हेल्प से हम स्टार्टिंग से मींस फ्रॉम द बिगिनिंग 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते थे। इन द सिमिलर वे हियर आल्सो नाउ वी आर हैविंग द केस व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मींस अब हमें जो टर्म फाइंड आउट करनी है वो एंड से फाइंड आउट करनी है। पहले हम जो टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे वो शुरुआत से बिगिनिंग से फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड का निकालने का, हमें क्या करना है कि लास्ट टर्म में से माइनस करना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कहाँ है वो नोटिस कीजिए, वहां पर हम n माइनस 1 इंटू डी को प्लस कर रहे थे फर्स्ट टर्म में, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी को माइनस कर रहे हैं, किसमें से, लास्ट टर्म में से। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमें ये बोला जाए कि आप बिगिनिंग से कोई भी टर्म निकालिए 7th 8th 9th, तो उस केस में आप फर्स्ट टर्म में ये वाला टर्म ऐड कर रहे थे। बट अगर आपको केस इसका रिवर्स मिलता है कि आप 7th टर्म निकालिए फ्रॉम द एंड, तो एंड के केस में आपको लास्ट टर्म में से माइनस करना है n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर होगा कि आपसे बोला गया है कि आपके पास AP जो है वो ये है, आपके पास AP 3 5 7 9 लाइक दिस 201। अब इस AP के बारे में बताया गया है आपसे कि ये जो AP है इसकी आपको फाइंड आउट करनी है 15th टर्म फ्रॉम द एंड। 15th टर्म फ्रॉम द एंड से निकालिए 15th टर्म एंड से। तो क्या करेंगे आप, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि 15th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा कि लास्ट टर्म में आप माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है आपकी, लास्ट टर्म 201, 201 माइनस n मीन्स कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, डी डिफरेंस 3 5 7 2, यानी डिफरेंस हमारा 2 का चल रहा है। तो यहाँ पर हमने रखा 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ रहा है, सॉल्व करके देखिए 201 माइनस 15 माइनस 1 14, 14 टू जा 28। यहाँ 11 में से हम माइनस करेंगे 8 3 1 कैरी दे चुका है, यानी यहाँ पर हमारे पास बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और 1। ये आप देख रहे हैं आपकी 15th टर्म ये आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है केस ये है जब हम 15th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं एंड से। Similarly, you can find out the 17th term, 20th term, 25th term, any term, whichever you want to find out. But the case is of that you have to find out that term from the end, not from the beginning. तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इस तरीके से कोई भी टर्म हमें जो बोला गया उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So come to the next part. Next part, it's asking an AP consists of 60 terms. मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 60।
इसके अलावा आपको बताया गया कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म दिस इज इक्वल टू 125. सो फाइंड द 34th टर्म, यानी हमको फाइंड आउट करनी है 34th term. So these are the given condition in your question, and with the help of these given conditions we have to find out this T34. T34 means this is the 34th term. तो 34th term हमें find out करना है, और किसके हेल्प से? फर्स्ट टर्म के हेल्प से, लास्ट टर्म के हेल्प से, और नंबर ऑफ टर्म्स के हेल्प. तो सबसे पहले तो हम देखिए किसी भी टर्म को जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मीन्स हम कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म का पता होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस का. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें लास्ट टर्म पता है और टोटल टर्म्स कितनी है 60. तो ये हमारी लास्ट टर्म कौन सी होगी? 60th टर्म होगी, इजंट इट? कि टोटल टर्म्स हमारे पास 60 है और लास्ट टर्म बताया है 125. इसका मतलब ये जो हमारी लास्ट 60th टर्म है, कौन सी टर्म है ये? 60th. तो T60 हमारे पास है 125. हाउ वी केम टू नो अबाउट इट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू मी. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 एंड लास्ट टर्म 125. तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 160 हो रही है तो इसका मतलब उसमें से सबसे लास्ट वाली कौन सी टर्म होगी? 60th टर्म होगी. और ये लास्ट टर्म हमारी 125 दी हुई है, ये हमारी 60th टर्म है. तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 125. a की वैल्यू फर्स्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में 7, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 7 प्लस 60 माइनस 1 59 डी, दिस इज इक्वल टू 125. अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 59d इज इक्वल टू 125 और उधर जाके हमारा ये प्लस 7 जो है वो माइनस 7 में कन्वर्ट हो चुका है. सो ये हमारे पास 125 में से आप 7 माइनस करेंगे, आपके पास कितने बच रहे हैं? 118. तो ये अब आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से 59 से आप डिवाइड कीजिए. तो ये आप देख रहे हैं d आपका आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है. d आपका फाइंड आउट हो चुका है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, और आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है. फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7, और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2. So in this way we can utilize the given condition to find out the unknown things जिनकी हमें जरूरत है, जो फाइंड करना है उसके लिए. तो हमें फाइंड क्या करना था? 34th टर्म. और 34th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मीन्स हमें दो चीजें चाहिए होती है, जो भी टर्म निकालनी है वो पता होना चाहिए, और a और d की वैल्यू. a की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी और d की हमने अब फाइंड आउट कर दी है. तो अब इस तरीके से हम 34th टर्म फाइंड करने जा रहे हैं. 34th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करनी है. a की वैल्यू हमारी T34 हम निकाल रहे हैं. a हमारे पास है 7, 34 माइनस 1 33 इंटू डी मीन्स 2. दिस इम्प्लाइज 34th टर्म हमारी जो है वो 7 और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 7 73. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आपका 34th टर्म आपको मिल चुका है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एनी वन ऑफ द टर्म विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट? सो नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. अब जो हमें पार्ट करना है उसमें फर्स्ट टर्म एपी की गिवन है और 16th टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है -54
प्रीवियस वन। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का हमें पता है और एक टर्म और पता है जो 16th टर्म है। तो 16th टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, T16 का फॉर्मूला हमारे पास होगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितने के इक्वल है, क्योंकि 16 टर्म गिवन है तो ये हमारे इक्वल होगा 21। तो इस स्टेप ऐसे आगे हम बढ़ाएंगे, a की वैल्यू हमारे पास -54 है प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 21। दिस इम्प्लाइज -54 प्लस 15d। अच्छा आप शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ 15d रख रहे हैं हम और 21 -54 को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इट विल बिकम +54। So 15d is equal to 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, and d is equal to 75 upon 50. This is equal to 5. Means same as of the previous question. हमें d की वैल्यू मिल चुकी है, d फाइंड आउट हो चुका है, a हमारे पास ऑलरेडी था, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इनके हेल्प से। ये दो चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं, फर्स्ट टर्म और डी। ये अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी है, तो 12th टर्म निकालने के लिए बोला है। 12th टर्म आपकी फाइंड आउट हो सकती है a प्लस 11d, 12 माइनस 1 सीधे कर दिया, a प्लस 11d। a आपके पास -54 प्लस 11 इंटू 5, this is equal to -54 plus 55 and this is equal to 1. तो ये हमारी आएगी 12th term. So my dear students, in this way you can find out any one of the term from the beginning of the series or from the end of the series. Beginning के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये चल रहा है कोई भी टर्म निकालने का, और एंड के लिए हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि 100th टर्म्स का डिफरेंस, दो एपी है हमारे पास, सपोज वी आर हैविंग दिस इज 4th one, 2 एपीज, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए मानी, और कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, हमारे पास दो एपीज हैं जिसका फर्स्ट एपी का हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया है डी। तो फर्स्ट टर्म हमने मानी फर्स्ट एपी की ए और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है डी। इसी तरीके से क्योंकि दो एपी है, एपी दो है, तो हम दूसरे के लिए भी कुछ सपोजिशंस करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी की हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दी है, और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में बताया गया है, कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का सेम है, सेकेंड एपी और फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स डी की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। अगर हमने फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस डी सपोज किया है तो सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस भी हमें डी ही सपोज करना है। और ऐसा क्यों किया गया है वो आप अच्छे से क्लियर आपको है, क्योंकि क्वेश्चन में हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको दो चीजें गिवन है कि दोनों एपीज के 100th टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 100 आ रहा है, 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 आ रहा है। तो दोनों एपीज की 1000th टर्म्स का एपी का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आपको गिवन कंडीशन क्या है वो ध्यान दीजिए। गिवन है आपके पास डिफरेंस ऑफ 100th टर्म्स ऑफ 2 एपीज, इन दोनों एपीज का 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 दिया, और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड आपको करना है डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स। तो सबसे पहली बात तो
गिवन कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके हेल्प से हम जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको लेकर आएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर है? ये हम सपोजिशन कर रहे थे, ये गिवन नहीं था। गिवन हमारे पास क्या है, दो एपीज है, उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस, यानी फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकेंड एपी की 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस ये है और फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो ये हमारी सपोजिशन थी कि फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस डी है और सेकेंड एपी का भी कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ये गिवन था। तो अब हम इसका यूज करेंगे कि फर्स्ट एपी की 100 टर्म को T100 से डिनोट कीजिए, तो ये हमारी निकलेगी A प्लस 99 और D। इसी तरीके से अगर सेकेंड एपी का अगर हम 100 टर्म को कैपिटल T से डिनोट करते हैं तो क्या निकलेगा, ये हमारा कैपिटल A प्लस 99 D। अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 100 टर्म्स का डिफरेंस। क्या आएगा 100 टर्म्स का डिफरेंस, वो 100 गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म्स इज इक्वल टू 100। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, A प्लस 99D, इसमें से माइनस कर रहे हैं A प्लस 99D और उन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 100। अब A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D दिस इज इक्वल टू 100। यहाँ से 99D प्लस माइनस का है, कैंसिल हो गया, हमें मिला A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये कंडीशन हमें मिली है, इसको आप नंबर 3 रख सकते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स। तो 1000 टर्म क्या निकलेगी, आप देखो जैसे 100 टर्म थी तो 1000 टर्म कैसे आएगी, यहाँ पे आप एक 0 लगा दीजिए, यहाँ एक 9 और बढ़ जाएगा। 1000 टर्म, ये आपकी 1000 टर्म आएगी। ये इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये हमारी 1000 टर्म। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप कीजिए माइनस, डिफरेंस मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं, 1000 टर्म को हम माइनस कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। A प्लस 199D, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम A प्लस 999D। तो फिर से हम ब्रैकेट खोलेंगे, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। तो ये हमारे फिर कैंसिल हो रहे हैं, वी विल लेफ्ट विद A माइनस A। और A माइनस A कितना था हमारा, A माइनस A की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 3rd इट इज इक्वल टू 100। So we came to the final conclusion that the difference of 1000 term will again be 100। तो अब आप इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस 1000 ही होगा in case the two APs have same common difference। So that's all for today's lecture. Thank you my dear students.